डिटरमिनेंट मेथड का ही न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अभी भाई पड़ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, मान लो, ठीक है। एंड फोर्स है कि दो 3i कैप प्लस 1j कैप प्लस 0k कैप, यह फोर्स, ठीक है। मान लो यह फोर्स 0 नहीं, तो मान लो यहाँ पर 5 है, 5k कैप, ठीक है। यह फोर्स 2 4 6 एंड 3 1 5, यहाँ पर 2 मान लो, ठीक है। यह फोर्स, ठीक है, फोर्स का कंपोनेंट, ठीक है, वेक्टर में, ठीक है। आप अगर मैं बोलो टॉर्क निकाल लो, कैलकुलेट टॉर्क, ये है क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट टॉर्क, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? टॉर्क तुम क्या जानते हो? टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। हमेशा बोल रहे हो भाई एफ क्रॉस आर, नहीं, आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ। तो तुम डिटरमिनेंट मेथड में यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। डिटरमिनेंट दिया आई कैप जे कैप के कैप दिया, पहले आर का कंपोनेंट लिख लो। आई कैप में 2 4 6, यहाँ पर है 3 2 5, ठीक है, 3 2 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस दे देना। तो आई कैप पहले रखा, ठीक है, आई कैप रखा, तो यहाँ पर बात दो, ठीक है। तो 4 इंटू 5 क्या होगा? 4 5 जा 20 होता है, माइनस 6 2 जा 12 होता है, माइनस है माइनस जे कैप दे दिया। जे कैप ये जो है ना, जे कैप जब तुम कम रहे हो तो जे कैप के ये कलम में रो में उड़ा दो, ठीक है, मतलब समझ लो नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? 2 5 जा 10, 6 3 जा 18, 10 माइनस 18। भाई देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रहा है तो, ठीक है, शायद नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या होगा? सेम तरीके से, ठीक है, क्या हो गया? 2 2 4 हो गया, माइनस 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 12 हो गया। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कर रहा हूँ। आई हो गया, आई हो गया, आगे का आई हो गया, 20 हो गया, 12 हो गया, माइनस 0 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, प्लस के 2 4 हो गया, 4 3 12 हो गया। तो आई कैप हो गया, आई कैप इंटू 12 माइनस 20 माइनस 12 कितना होता है? 8 होता है, 8 माइनस जे कैप 10 माइनस 18 कितना होता है? माइनस 8 प्लस के कैप माइनस 8, 8 माइनस 8 माइनस 8, तो क्या हो गया? 8 आई कैप प्लस माइनस में से प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप। ओ सिमेट्रिक है भाई, माइनस 8 8 8, वाओ 8 8 8, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो डॉट क्या निकला फाइनली? डॉट है 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये है टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क हो गया। एंड इसके बाद एक देखो, एक वीडियो का सॉल्व कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं भूल गया था बोलने में, ठीक है। वो तुम मतलब सोचोगे ना तो तुमको पता चलेगा, अच्छा ये तो मैं घर में किया था। तुम एक मतलब सोचो कि ये एक तुम्हारा दर्जा है, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा डोर है, ठीक है। तुम मतलब मान लो ये एक डोर है, ठीक है, इसका एक्सेस है यहाँ पर से खुलता है, ठीक है, मतलब ये एक डोर है, ये डोर है, यहाँ से खुलता है, ठीक है। तुम कहाँ पर फोर्स देखते हो? यहाँ पर अगर एक्सेस हो, तुम ख्याल मतलब तुम सोचना कि तुम यहाँ पर ही फोर्स देते हो, यहाँ पर तुम फोर्स क्यों नहीं देता हो, यहाँ पर तुम क्यों फोर्स देते हो, ये बात समझो, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये है एक्सिस, ये है डोर, ये है डोर, ठीक है, ये है डोर, ये है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर तुम एफ दिया, यहाँ पर तुम एफ दिया, तो तुम देख लो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, एल एन हो रहा है। तो टॉर्क
इसको घुमा सकता है, ठीक है। तो तुम क्रॉस चेक कर लेना, सही कर रहे हो कि नहीं। एंड आर एफ का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा था, मान लो तुम यहाँ पर फोर्स दे रहे हो इसको घुमाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मान लो तुम 20 न्यूटन फोर्स दे रहे हो इसको जस्ट घुमाने के लिए, ठीक है। तो तुम मतलब नोटिस करोगे, अगर तुम यहाँ पर ये फोर्स दे रहे हो घुमाने के लिए, तो ये फोर्स इससे ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 35 मिनट, फॉर एग्जाम्पल 35 मिनट लग रहा है। ये क्यों क्यों हो रहा है? एक्सिस के जितने तुम पास जाओगे ना, एक बॉडी को घुमाने के लिए उतना ज़्यादा फोर्स मतलब देना होता है। एंड जब तुम एक्सिस से दूर जाओगे, मतलब जब पोजिशन वेक्टर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तब तुमको कम इससे अगर कम भी दोगे तो कम चल जाएगा। क्या होता है? क्योंकि जब तुम मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर फोर्स दे रहे हो, या अगर एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स है, तो यहाँ पर जो आर्ट डिस्टेंस है, ये आर्ट डिस्टेंस बहुत कम हो रहा है एंड एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब ये एक सेट है कि इसको अगर तुम ये अमाउंट ऑफ टॉर्क दोगे तो ये रोटेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो टॉर्क है फिक्स्ड एंड यहाँ पर है एफ एंड आर का प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आर है डिक्रीज बहुत कम है, तो एक तुमको ज़्यादा देना पड़ता है इस प्रोडक्ट को सेव करने के लिए, एक ज़्यादा देना पड़ रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर तुम फोर्स दे रहे हो तो आर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आर बहुत क्या हो रहा है, आर बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट प्रोडक्ट चाहिए तुमको इस वैल्यू का है, ठीक है। मान लो इस वैल्यू 10 न्यूटन है और कुछ है, ठीक है। मतलब ये इस मतलब ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के घुमाने के लिए एक कॉन्स्टेंट है, मान लो, ठीक है। इस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ रहा है, एक कम भी दो तो बात चल जाएगी भाई। अब तुम एफ कम भी अप्लाई कर क्या करो ना, तो बात चल जाएगी। कैसे चल जाएगी? और यहाँ पर ज़्यादा एक तुम अगर कम दो तो भाई प्रोडक्ट तो आ रहा है ना, तो हो जाएगा। तो हमेशा ये ख्याल रखना कि टॉर्क के लिए फॉर टॉर्क आर्म एक नंबर पॉइंट है, आर्म LEN आर्म लेंथ ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट। एंड दूसरी बात, अमाउंट ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट। तो क्या हुआ, सेम कहानी है। मान लो ये एक डोर है, ठीक है। आर्म लेंथ ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट। अगर तुम यहाँ पर फोर्स दे रहे हो, आर्म लेंथ मतलब ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो पोजिशन वेक्टर है, ठीक है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी एंड द एप्लीकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये जो दूरी है, आर्म लेंथ ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट। ये दूरी है, इसको आर्म लेंथ बोल रहा है। अगर आर्म लेंथ कम हो तो फोर्स अगर फोर्स खूब ज़्यादा लगेगा, ठीक है, फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आर्म लेंथ इंपॉर्टेंट है। एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट। अगर मान लो आर्म लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो अगर फोर्स तुम कम भी दोगे ना तो कम चल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये मतलब रखना, फॉर टॉर्क आर्म लेंथ ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज द टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू एफ, ठीक है। ये हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। तुम मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम अगर लो, तुम मतलब ये किया हो, ठीक है, अगर तुम नोटिस करोगे तो नोटिस किया हो तो बात भाई बहुत अच्छी है। अगर नहीं कर रहे हो तो अभी तुम जाओ एक डोर में जाओ, तुम जब घर में हो ना, उस घर का ये डोर में जाओ, चेक कर लो। मतलब ये डोर यहाँ पर है, ठीक है, देखो भाई, देखो यहाँ पर देखो, फोकस करो, ये डोर यहाँ पर है, ठीक है। तुम कभी यहाँ पर नहीं ओपन और क्लोज करने के तुम यहाँ पर कभी फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। और तुम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है। बहुत ज़्यादा फोर्स देने के बाद ही ये डोर ओपन होगा। बट तुम यहाँ पर अगर फोर्स दोगे तो यहाँ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कम फोर्स दोगे तो चल जाएगा, ये खुद ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आर्म लेंथ एंड फोर्स बोथ आर इम्पोर्टेंट। आर्म लेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोथ इज इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क। समझो बात को? तो ये हमें समझ रखना है, नहीं भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अभी नोट डाउन कर लो, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से ना बहुत सारे क्वेश्चन ना ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड एक बात, मान लो ये दरवाजा का एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस। अब तुम एक्सिस में फोर्स दोगे तो ये क्लोज भी नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, मतलब
तुम फोर्स दे रहे हो, ठीक है, बट ओपन नी क्यों नहीं हो रहा है? अगर तुम एक्सिस में फोर्स दो, पोजिशन वेक्टर कहाँ से नापते हैं? एक्सिस से नापते हैं। अगर तुम एक्सिस में दे रहे हो तो पोजिशन वेक्टर का ये लेंथ है जीरो हो रहा है भाई, तो जीरो इंटू एफ क्या होता है? जीरो होता है, तो टॉर्क की नहीं जनरेट हो रहा है। अगर तुम एक्सिस में दो तो टॉर्क नहीं जनरेट हो रहा है। एक्सिस के जितना करीब होगे उतना तुमको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि आर बहुत ज़्यादा कम है, और एक्सिस के जितना तुम दूर जाओगे आर बढ़ेगा, तो तुम फोर्स कम भी दोगे तो कम चल जाएगा। ये है मुद्दे की बात सामान्य, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, दिमाग में रखना, ठीक है। तो बढ़िया, तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। तो खाली ब्लैक पेन है, ठीक है। तो सवाल क्या है, सवाल इस तरीके से क्या है कि मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, मतलब ये स्क्रू है, ठीक है, यहाँ पर ये एक्सिस गया है, ये एक्सिस का रोटेशन है, एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर ये रॉड है, ठीक है, ग्रेविटी निगेट कर दो, ये है, ठीक है, यहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स तुम इस डायरेक्शन में दे रहे हो कि ये से ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। यहाँ से इसका आर है 2 मीटर। तो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि अगर इस पॉइंट में तुम फोर्स कितने दोगे। क्वेश्चन ऐसे है कि इस पॉइंट में फोर्स तुम कितने दोगे, ठीक है, इस पॉइंट में फोर्स तुम कितने दोगे कि टॉर्क 20 न्यूटन मीटर जनरेट हो जाए, एंड अगर टॉर्क 20 न्यूटन जनरेट हो जाए तो ये घुस जाएगा, एक गिवन है, ठीक है। तो हमको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, सॉल्व फॉर एफ, ठीक है। तो देखो भाई, पहले ही मैं बोलता हूँ कि हम लोग जानता हूँ टॉर्क इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर, ये पढ़ा है पिछले वाले एग्जाम्पल पे, आर एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू है 20, ठीक है, 20 है, एंड आर कितना है, आर है 2, सब ऐसे यूनिट में है, तो कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है ज़रूरत। अगर एक सीरीज में होता, एक एसआई में होता तो तब कन्वर्ट करना पड़ता था, बट अभी तो वह सब ही एसआई में, ठीक है, तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर आर हो गया 2, आर हो गया 2 मीटर, ठीक है। एफ परपेंडिकुलर हो गया एफ, कि भाई सही लिखा, सही नहीं लिखा, गुड बॉय, सही, गुड गर्ल, सही नहीं लिखा है, कुछ सही नहीं लिखा, क्योंकि कब बॉडी घूमेगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, जब एफ आर से परपेंडिकुलर होगा, मतलब अगर एफ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अगर एफ इस डायरेक्शन में होगा एंड आर अगर होगा इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, एफ इस डायरेक्शन में, तो एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर, एफ एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर क्या होगा, एफ क्रॉस आर क्या होगा, इफ देखो राइट हैंड थंब, ठीक है, आर यहाँ पर है, एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर, क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर कहाँ पर जा रहा है, तुम्हारे डायरेक्शन में जा रहा है, तुम्हारे डायरेक्शन में जा रहा है, तुम्हारे डायरेक्शन में मतलब डॉट में जा रहा है, डॉट में, ठीक है। एंड ई एक्सिस भी तो जेड एक्सिस में है, तो डॉट का डायरेक्शन एंड ई एक्सिस का डायरेक्शन अलाइन कर रहा है, तो इसका मतलब घुमा प्लेट होगा। एंड भाई तुम प्रैक्टिकली दे भी सकते हो कि अगर तुम यहाँ पर फोर्स दे रहे हो एंड ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, अगर तुम इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो तो ये घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर से प्रूफ हो सकता है, अगर तुम डायरेक्शन नहीं भी चेक करोगे तो कॉमन सेंस से भी प्रूफ हो सकता है कि ये घूमेगा, ठीक है। तो इफ का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ए 60 डिग्री है, तो एफ कॉस 60 डिग्री, हम लोग जानते हैं कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो एफ कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, f/2, तो क्या होगा 20 इक्वल टू 2 इंटू f/2, ठीक है, 2 इंटू f/2, एंड ये मैक्स, ठीक है। तो f का वैल्यू क्या होगा, 2 काट गया तो f का वैल्यू हो गया 20, तो f इक्वल टू 20 न्यूटन, ओके। तो f का वैल्यू होगा क्या 20, अगर तुम इस टाइम्स में इस एंगल पे वर्टिकल के साथ 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क 2 मीटर, यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क 20 न्यूटन मीटर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो भाई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये तो मतलब शुरुआत कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, मतलब जितना दिन जाओगे तो क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज होगा, ठीक है, और सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा, एंड जब तुम क्वेश्चन करोगे ना भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, एक सेटिस्फेक्शन आएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। एंड यहाँ पर हमारा क्लास का होता है डायट, देखो भाई हम लोग कॉन्सेप्ट पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पहले पढ़े, ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का
डिस्कस करें, उसके बाद एक दो रिमार्क कर लिया, ठीक है। तो टॉर्क का विशेष कॉन्सेप्ट कह सकते हो कि कंप्लीट हो गया, कह सकते कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद भी और भी है, तो मतलब एक मतलब बिगिनर टाइप का से ये भी हो जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमारा क्लास का होता है द एंड। अगली वीडियो किस पर ले आए तुम बता दे, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू टाइप अ कमेंट। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे पढ़ाने कैसा लगा, एंड कहाँ पर तुमको समझ नहीं है तो ये भी कमेंट कर दो, ठीक है। मैं रिप्लाई कर दूंगा, जवाब दे दूंगा, ठीक है, रिप्लाई कर दूंगा। एंड ये भी कमेंट कर देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर आना, ठीक है। तो हमारा क्लास होता है द एंड। तो ऑल द गुड विशेस फॉर यू, ठीक है। तो तबीयत अच्छे रखना। तो टाटा एवरीवन, टाटा, थैंक यू, टाटा।